रुद्राक्ष का ज्योतिष के अंदर मैं आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा था 6 प्रकार के कालसर्प दोष और कौन कौन से होते हैं कालसर्प दोष, उनका विस्तृत अपन लोगों ने वर्णन किया। आज बाकी के 6 कालसर्प जरूर देखिए, समझिए बाकी के बचे हुए 6 कालसर्प दोष। पर अभी आप पहले सीखिए इस स्लाइड से कि क्या क्या इनका प्रकार होते हैं और इनका किस प्रकार से प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो ये स्लाइड अब देखिए आप और देखिए इसके हिसाब से कि आपके कुंडली के अंदर कौन सा कालसर्प दोष है और किस प्रकार वो आपको प्रभावित कर रहा है। तक्षक कालसर्प योग। तक्षक कालसर्प दोष यदि लग्न के 7वें भाव में राहु और लग्नस्थ यानी कि प्रथम भाव में केतु विद्यमान हो तब तक्षक कालसर्प दोष बनता है। तक्षक कालसर्प दोष से जातक के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि लगातार जातक बीमार रहने लगता है। दूसरा, उसके वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। ऐसे जातकों की एक तो विवाह में विलंब होता है और विवाह पश्चात जीवन साथी के साथ अनबन का माहौल बनने लगता है और लगातार उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगती है। और तीसरा, जातक को अपने विश्वसनीय सहकर्मियों से ही धोखा मिलता है और आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। मान सम्मान और धन आदि के लिए जीवन भर प्रयासरत रहते हैं। कारकोटक कालसर्प दोष। कारकोटक कालसर्प दोष उस स्थिति में बनता है जब कुंडली में 8वें भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु हो। ऐसी स्थिति में कारकोटक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। कारकोटक कालसर्प दोष सबसे ज़्यादा जातक की वाणी पर प्रभाव डालता है। उसकी वाणी को कटु बना देता है, जिससे उसके पारिवारिक ही नहीं मैत्रिक संबंध भी विच्छेद हो जाते हैं। जायदाद या पुश्तैनी जायदाद से भी इनको हाथ धोना पड़ता है। जातक की आदतें भी बिगड़ती है, खान पान तक की गंदी आदतों से दुखी भी होता है और आत्महत्या जैसे विचार से भी ग्रसित होकर आत्महत्या तक कर लेता है। पारिवारिक सुखों की कमी के चलते विवाह में विलंब होना या वैवाहिक सुख न मिलना आदि फल मिलते हैं, जो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि ये फल बड़े ही कड़वे होते हैं। शंखनाद कालसर्प योग। शंखनाद कालसर्प दोष यदि कुंडली में 7 ग्रहों को लेकर राहु भाग्य यानी कि 4थे स्थान पर हो और केतु 10वें भाव में हो तो यह शंखनाद कालसर्प दोष कहलाता है। शंखनाद कालसर्प दोष में जातक अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करता है और उसे उसका पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होता। जीवन में किस्मत, नसीब, भाग्य जैसे सिर्फ शब्द ही होते हैं, पर इनसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। जातक के बचपन से जातक के पिता पर प्रतिकूल भी प्रभाव पड़ता है। इस काल से दोष से द्वारा पितृदोष का भी निर्माण होता है। कहा जाता है जातक के जन्म के समय से ही घर में समस्याओं का आगमन हो जाता है। जातक के लिए अच्छी बात होती है कि इसकी सहनशीलता बहुत ही अच्छी होती है और लोग इनकी अच्छाइयों का नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। पातक कालसर्प दोष। पातक कालसर्प दोष का निर्माण तब होता है जब कुंडली के 10वें भाव में राहु और 4th भाव में केतु हो। पातक कालसर्प दोष बनता है। पातक कालसर्प दोष को घटक कालसर्प दोष भी कहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में दोष होता है उनके जीवन में वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तनाव और मतभेद की उपस्थिति इनके जीवन पर्यंत बनी रहती है। ऐसे जातक अपने रोजगार, नौकरी में सदैव परेशानी से जूझते रहते हैं। पदोन्नति ना होना, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से खराब संबंध के बनते ही रहते हैं। ऐसे जातक के माता पिता की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जातक को अपने माता पिता से भी अलग होना पड़ता है। पर संक्षेप में कहा जाए तो जातक को जीवन भर अपने रोजगार, नौकरी, धंधे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। विषाक्त कालसर्प योग। विषाक्त कालसर्प दोष यदि जातक की कुंडली में 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु सभी ग्रहों को समेटे हुए हो तो विषाक्त कालसर्प दोष बनता है। विषाक्त कालसर्प दोष जातक के स्वास्थ्य पर हमेशा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हृदय और नेत्र संबंधी रोगों से इसका सामना होता ही है। ऐसे जातकों को आर्थिक रूप से परेशानियों से घिरा हुआ देखा जाता है। अगर कोई व्यवसाय शुरू किया, धन लगा दिया, परंतु उसका मुनाफा बहुत ही अल्प मात्रा में मिलता है। ऐसे जातकों की याददाश्त कमजोर होती है। पारिवारिक रूप से इनके अपने ज्येष्ठ भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते और प्रेम संबंधों में इनको धोखा भी मिलता है।
इनके संतानोत्पत्ति में जटिलता आती और संतान प्राप्ति होने के बाद अगर उनका स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी रहती है। वैसे इनके विचारों को देखा जाए तो बड़ी उदारवादी विचारधारा होती है और किसी भी मेहरबान होना इनकी खासियत होती है। शेषनाग कालसर्प योग। शेषनाग कालसर्प दोष यदि किसी की कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु के अंतर्गत सभी ग्रह विद्यमान हो तो शेषनाग कालसर्प दोष का निर्माण होता है। शेषनाग कालसर्प दोष के जातकों को सदैव जीवन पर्यंत गुप्त शत्रुओं का भय बना रहता है और इनके ऊपर तंत्र मंत्र का अधिक असर होता है जो इनकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इनके गुप्त शत्रुओं द्वारा इनको समय समय पर कुछ लगातार नुकसान मिलता रहता है। अपने सुदूर विदेश यात्रा करते हैं तो इनको अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। अगर ये गलत संगत या गलत कार्य करते हैं तो कोर्ट कचहरी या जेल यात्रा तक इनको पहुंचना पड़ता है। आपने देखी बाकी के जो हैं 6 प्रकार के कालसर्प दोष वो आपने देखे स्लाइड के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या संकेत क्या लक्षण कालसर्प दोष के जो आपकी दैनिक दिनचर्या और बीते हुए समय पर जोर डालकर याद करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आप अपने आप के ऊपर जोर दें, अपनी दैनिक दिनचर्या को देखें और बीते हुए समय पर जोर डालकर याद करेंगे ऐसा क्या घटित हो रहा है, ऐसा क्या घटित हुआ है जो आपके जीवन के साथ में। देखिए इन बातों को समझिएगा। क्या आपको व्यावसायिक रूप से कोई लगातार हानि हो रही है? क्या आपको बार बार चोट या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है? सपनों में डरना, भयानक सपनों पे नाग नागिन दिखाई दे रहे हैं? आपको बिना वजह अपमान का सामना करना पड़ता हो? आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का यश किसी और को मिलने लगे? संतानोत्पत्ति में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो? संतान की उन्नति में बाधा आ रही हो? वैवाहिक जीवन में मतभेद, तनाव, द्वेष आने लगा हो या विवाह ही नहीं हो रहा हो? पहली बात तो ये, या तो विवाह ही नहीं हो रहा है और विवाह हो भी गया तो आपके अंदर उसके अंदर मतभेद आने लग गए, तनाव आ गए और संबंध विच्छेद तक होने की, विवाह विच्छेद तक होने की भी स्थिति आ गई। विवाह पश्चात गर्भपात हो जाए या संतान प्राप्ति के पश्चात अकारण संतान की मृत्यु हो जाए, वो काल का ग्रास बन जाए। या कुछ ऐसा हो आपके पारिवारिक या मैत्रिक जो स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका हो, वो आपको सपनों में दिखाई दें। सपनों में स्वयं को अंग विहीन देखना, विकलांग देखना, जल में डूब जाना, बारात दिखना, शव यात्रा नज़र आना, स्वयं का जिसको कहते हैं ना कि मुंडन होते हुए देखना, ऐसा कुछ हो रहा है। अपने परिचितों द्वारा आपको ठग लिया जाना, बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दो चार हो रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, ऐसा अगर आपको लग रहा हो कि किसी भयावह या काली विधवा स्त्री को रोते हुए आप देख रहे हो, विलाप करते हुए देखा हो आपने, आप जितनी मेहनत करते हैं उसका फल प्राप्त ही नहीं होता आपको। अनैतिक संबंध आप लोगों के बनने लग गए हो पराई स्त्रियों से। जीवन में गलत शौक, शराब, जुआ आदि का अचानक से आपके जीवन के अंदर आ गए हो। धार्मिक कार्यों से रुझान ही हट गया, पूजा पाठ से आपका कोई मन ही नहीं है अब आपका। ऐसे कई संकेत कालसर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति को दिखाई देते हैं। अगर इनमें से कुछ भी संकेत आपको दिखाई देते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें और अपनी कुंडली का आकलन अवश्य करें और देखें क्या आपकी लग्न पत्रिका में कालसर्प दोष तो नहीं है। अब कालसर्प दोष है तो इसको शांत करने का क्या उपाय है, तो चर्चा करते हैं उपाय की। तो याद रखें कालसर्प दोष का सबसे सटीक उपाय आप कालसर्प दोष शांति करवाएं, जो एक अनुष्ठान है, एक पूजा है जो कि किसी भी बहते हुए जल के किनारे, किसी नदी के किनारे होती है या नदी किनारे कोई मंदिर हो शिव जी का स्थित तो वहाँ पर होती है। पंडित होते हैं कई अच्छे हैं इस दुनिया के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत से अच्छे पंडित हैं, जानकार ज्योतिष हैं जो इस प्रकार की पूजाएं भी कराते हैं। पर मेरे अगर आपको सजेशन दूं तो उज्जैन में, नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में या फिर हो सकता है हरिद्वार में, पर कुल मिला के इस प्रकार से आप पूजा करवाएं जो जल किनारे हो। तो आप अब सुनिए आगे के क्या है उपाय। तो ये और ध्यान रखिए कि तो सबसे अचूक उपाय है आप भगवान महादेव के चरण पकड़ लें और शिव आराधना शुरू कर दें। सोमवार के दिन गंगाजल मिले जल से महामृत्युंजय मंत्र का अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 108 बार जाप करें और शिवलिंग पर जल अर्पण करें। कम से कम 7 दिन लगातार, और अधिक कर सकते हैं तो 9, 11, 21 इस क्रम में जल अर्पण करें। और जब ये पूर्ण हो जाए तत्पश्चात धूप, दीप, सुगंध, चंदन अर्पित करें।
एक ही उपाय करना ना भूलें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, दूसरा उपाय याद रखिए, चंदन माला ले लें और राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम स राहवे नमः का जाप शिव मंदिर में जाकर के अवश्य करें। आपकी इच्छा है 108 करना चाहते हैं 108 करें, 54 करना चाहते हैं तो 54 करें। और अगर 108 से ज़्यादा आप 2 माला 3 माला 5 माला 7 माला 9 माला 11 माला कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वो आपके समय और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। राहु से संबंधित वस्तुओं का किसी भी ब्राह्मण को दान दें, और ऐसे ब्राह्मण को दें जो वेद पाठी हो। जिनमें दे उसको दान देने की चीज़ों में याद रखें कि सरसों का तेल, स्वर्ण यानी सोना देने की कोशिश करें, कंबल उसको दान दे सकते हैं, मछली उसको दान दे सकते हैं, या एक्वेरियम दान दे सकते हैं, तिल का दान उसको करें, सीसा दे सकते हैं, नीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गोमेद दे सकते हैं, सूप जिसके अंदर आपके अनाज को छाना और फटका जाता है, अभ्रक, काले पुष्प। परंतु ये सभी जो काम कर रहे हैं आपको बुधवार या शुक्रवार या शनिवार को 7 दिनों तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कुछ भी दान दें। लगातार 7 दिन कोई से भी ले लें। अगर बुधवार से शुरू किया है तो मंगलवार तक ये दान अवश्य करें। दूसरा उपाय की बात करें तो आद्रा नक्षत्र का याद रखें, स्वाति नक्षत्र का ध्यान रखें, शतभिषा नक्षत्र में एक जटा वाला नारियल ले लें, अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारकर जल में प्रवाहित कर दें। आपके कालसर्प दोष का बहुत अच्छा उपचार होता है। ये करते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको। विशेष उपायों के अंदर और ध्यान रखें कि एक सूखे गोले में छेद कर लें, उसमें चीनी डालें, अगर चीनी नहीं है तो बूरा डाल दें, बूरे के साथ में कुछ मेवे लें, उनको थोड़ा पीस करके उसमें भर दें और किसी ऐसी जगह पर उसको रख के आएँ, या तो वो सांप का बिल हो, या फिर अगर सांप का बिल नहीं है तो आप या एक काम करें, या तो पीपल का पेड़ या बड़ के पेड़ की जड़ में उसको दबा दें, जिससे कि चींटियां उसको खाने लग जाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी कालसर्प दोष में। छोटे छोटे उपाय और करें तो किसी भी शुभ मुहूर्त में सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक जरूर करवा दें। ये नहीं कर सकते तो नाग पंचमी को नाग की पूजा करें और व्रत भी रखें। ये करने के बाद में और करना चाहते हैं कुछ तो किसी भी शिव मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग करें जो आपसे बन सकता है। ये भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। एक नियम बना लें अपना, नहाने धोना है, सबसे पहले मुझे महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र और गायत्री मंत्र का एक एक माला जाप करना है। ये भी नहीं कर सकते तो एक काले हके की माला से राहु केतु के बीच मंत्र की एक माला जाप करें। और विशेष केतु की नहीं करते हैं तो राहु के बीज मंत्र की एक माला जाप जरूर करें। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम करिएगा, एक श्री कृष्ण जी की मूर्ति लिए जिसके ऊपर मोरपंख लगा हो, उसको अपने घर में स्थापित कीजिए पूजा स्थल के अंदर और उसकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो नाग नागिन का सामर्थ्य अनुसार जोड़े बनवाएं, कितने 11, उनको किसी भी नदी के अंदर बहते जल में उनको प्रवाहित करें। और हो सके तो एक नारियल लें, उस पर नाग नागिन का जोड़ा मूली से बांध दें और बांध कर किसी भी बहते जल में उसको प्रवाहित कर दें। ये भी नहीं कर सकते तो शिव जी की चंदन की जो चंदन होता है, चंदन तथा चंदन का इत्र उनके ऊपर चढ़ाएं और तत्पश्चात जो चंदन और चंदन का इत्र आपके पास है वो स्वयं चंदन स्वयं भी लगाएं और उसका इत्र भी अपने आप अपने शरीर पर अवश्य लगाएं। इससे भी आपको बहुत लाभदायक और प्रभावी फायदे होंगे। अब जो उपाय मैंने आपको बताएं इनमें से आप कोई भी उपाय जो आपको अच्छे लगते हो, जो उचित लगे वो उपाय आप करें और देख लीजिए उसके अंदर आपको मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि जो मैंने आपको उपाय बताए, छोटे छोटे उपाय, इनसे आपको काल सर्प दोष के अंदर कहीं जगह पर कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य ही होने हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आपने मेरे मुंह से सुना होगा काल सर्प दोष। मैं काल सर्प योग नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं काल सर्प योग। तो काल सर्प योग जो वह शब्द है
वो आता है, योग जो वर्ड किया जाता है वो लाल किताब के हिसाब से काल सर्प योग कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से काल सर्प दोष कहा जाता है। तो कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो लाल किताब के हिसाब से आपको मैं दे सकता था, पर वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और अगर किसी भी जातक को अगर काल सर्प दोष है और वो जानना चाहता है तो मुझे मेरे वीडियो के अंदर कमेंट करें, मैं आपको 101% अवश्य ही आपके काल सर्प दोष के अनुसार उपाय जरूर बताऊंगा लाल किताब के। तो आप एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने YouTube पर देखा आप लोगों के कई लोग ऐसा करते हैं कि वो काल सर्प दोष को अपने वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए लिखते हैं कि काल सर्प दोष नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़। हाँ, ये बात सही बात है, काल सर्प दोष के लाभ भी बहुत हैं। आप जानते हैं काल सर्प दोष जातक की जन्म पत्रिका में अगर ग्रहों की स्थिति पर पूरा की पूरा निर्भर करता है, जातक ये भी लाभ की स्थिति भी बनाता है। जैसे अगर कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में हो तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष शुभ फल देता है और कार्य क्षेत्र में अच्छी कामयाबी दिलाता है। जिनकी कुंडली में मंगल सर्प के मुख में स्थित हो या राहु के पास में हो, राहु के साथ हो, ऐसे जातक व्यवहार कुशल बनते हैं और साहसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरी बात याद रखिएगा, यदि जातक की कुंडली में काल सर्प दोष, जो काल सर्प है उसके मुख में अगर बुध स्थित हो तो ऐसे जातकों को यह काल सर्प दोष शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है और तरक्की के मार्ग प्रशस्त करता है। चौथी बात याद रखिए कि जातक की कुंडली में काल सर्प के मुख में शुक्र स्थित हो तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन काफी आनंदमय होता है और स्त्री सुख और सौंदर्य का भरपूर लाभ मिलता है। अगर शनि काल सर्प के मुख में शुभावस्था में हो तो ऐसे जातक बौद्धिक दृष्टि से काफ़ी अच्छे होते हैं और सामाजिक आर्थिक जीवन में अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं। और अपनी कुंडली में शनि उच्च का हो तो कामयाबी ऐसे जातकों के कदम चूमती है। वो जिस कार्य को करते हैं वो सफलता उसके अंदर अवश्य ही मिलती है। अगर जातक की कुंडली में राहु पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, तीसरे में, 10वें में या फिर 12वें स्थान में स्थित हो तो ऐसे जातक को राजनीति में प्रवेश अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इनको अपार सफलता मिलने के पूरे योग होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अगर जातक की कुंडली में चंद्र और राहु शुभावस्था में हो तो जातक को उत्तम शिक्षा या शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है, दिमागी तौर पर बहुत मजबूत बनाता है। ऐसे जातक विज्ञान ज्ञान के साथ वैज्ञानिक तक बनते हैं तो काल सर्प दोष लाभ भी पहुंचाता है। याद रखिए, अगर जातक की कुंडली में गुरु के साथ राहु की युति गुरु चांडाल योग बनाती है, अगर ये शुभ स्थिति में हो तो गुरु चांडाल योग जातक को विभिन्न क्षेत्रों में कामयाब बनाता है। बस कुंडली में यह स्थिति शुभावस्था में हो तो नकारात्मक से सकारात्मक फल प्रदान करने लगता है यह गुरु चांडाल योग। अगर आप लाल किताब के अनुसार जानेंगे इस चीज़ को तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाल किताब के अनुसार आपको नहीं बता पाया अपने वीडियो के अंदर। अगर आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था, पर वीडियो लंबा नहीं कर सकते समय अभाव के कारण। इस प्रकार आपने सभी काल सर्प दोषों का विस्तृत वर्णन जाना, संकेत समझे, उपाय जाने, क्या काल सर्प दोष से कितना लाभ होता है, किसी को भी राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है काल सर्प दोष। तो आशा करता हूँ ये सभी जानकारियाँ आपको लाभदायक लगी होंगी और भी कई विशेष जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। अधिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजर रविंद्र को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें और अपने दोस्तों परिचितों तक यह सभी जानकारियाँ शेयर करके साझा करें और उनको भी लाभ दें। हो सकता है कि मेरी एक दी हुई जानकारी किसी के भविष्य को उज्जवल कर सके, किसी की परेशानियों को दूर कर सके। तो अब जल्द मिलता हूँ नए अपने वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की एक नए नामाक्षर और एक नए मूलांक की बेहद बेहतरीन जानकारी के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें मैं आपके साथ हूँ। मुझे कमेंट करें और अपनी ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान लें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दें। आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा, नमस्कार।